पद्मश्री एक्टर कोटा श्रीनिवास राव का हुआ निधन। 83 साल की उम्र में दुनिया से कहा अलविदा। 60 से 70 दिन आना होगा संसद। सांसद बनने से पहले मिला था ऑफर। कंगना का चौंकाने वाला बयान आया सामने। सरदार जी 3 विवाद के बीच रिलीज हुआ पंजाब 95 का पोस्टर। दिलजीत दोसांझ को पहचान पाना है मुश्किल। मुस्लिम होने की वजह से गर्लफ्रेंड ने तोड़ दिया था 5 साल पुराना रिश्ता। ब्रेकअप के दर्द से गुजरे सिंगर अमाल मलिक। अब्दुल रोज़िक की गिरफ्तारी की खबर महज पब्लिसिटी स्टंट। दावा था दुबई एयरपोर्ट से चोरी के आरोप में हुए गिरफ्तार। फैजल शेख ने क्या कंफर्म किया? जन्नत जुबैर संग ब्रेकअप, बोले जल्द ही शादी कर लूंगा। उसने मुझे छुआ और फिर फातिमा सना शेख संग हुई थी छेड़छाड़। शेयर किया डरावना एक्सपीरियंस। कशिश कपूर के घर हुई चोरी। बिग बॉस फेम कशिश के घर से लाखों लेकर फरार हो गया नौकर। कनाडा तुम्हारा खेल का मैदान नहीं। कपिल शर्मा को अब खालिस्तानी अलगाववादी पन्नू ने दी धमकी। कहा कैफे में हिंदुत्व फैलाने की हो रही थी साजिश। डायरेक्टर ने मुझे बेच दिया था। कास्टिंग काउच पर छलका खुशी मुखर्जी का दर्द। खुद बताई चौंकाने वाली बात। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साउथ इंडियन सिनेमा के जाने माने एक्टर कोटा श्रीनिवास राव अब हमारे बीच नहीं रहे। 83 साल की उम्र में उन्होंने 13 जुलाई के दिन हैदराबाद में अपने घर पर अंतिम श्वास ली। उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे श्रीनिवास राव के निधन की खबर ने उनके चाहने वालों और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को उदास कर दिया है। 10 जुलाई 1942 को आंध्र प्रदेश के कांकीपाडू में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सीताराम अंजनेलू डॉक्टर थे। शुरुआत में कोटा भी पिता की राह पर चलना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया। कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त उन्होंने थिएटर से जुड़कर अपनी एक्टिंग का सफ़र शुरू किया। साल 1978 में उन्होंने फिल्म प्राणम खरीदू से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और करीब 750 फिल्मों में काम किया। खलनायक से लेकर कॉमिक रोल तक उन्होंने हर किरदार को जीवंत कर दिखाया। उनकी एक्टिंग ने उन्हें फैंस के दिलों में खास जगह दिलाई थी। कोटा श्रीनिवास राव को उनके बेहतरीन योगदान के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया। 2015 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया था। उन्होंने तेलुगु सिनेमा के साथ साथ हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया था। बात करेंगे कंगना रनौत की। कंगना रनौत को सांसद की भूमिका संभाले 1 साल हो गया है और अब वो अपने सफर पर विचार कर रही हैं। एक्ट्रेस से राजनेता बनी कंगना ने एक चौंका देने वाला बयान भी दिया है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों से हो रही है। दरअसल पूरा मामला सांसद बनने से पहले मिले एक ऑफर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कामकाज की शैली को लेकर बयान दिया है। कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सांसद के रूप में काम के बारे में उनकी पहली धारणा यही थी कि यह काम बहुत आसान होगा। उन्होंने कहा मुझे स्वाभाविक रूप से उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी डिमांडिंग जॉब होगी। जब मुझे ये प्रस्ताव मिला तो मुझसे कहा गया कि शायद आपको 60 से 70 दिन संसद में उपस्थित रहना होगा और बाकी समय आप अपना काम कर सकते हैं। कंगना रनौत बोली कि जब ऐसा प्रस्ताव सामने आया तो मुझे ये ठीक लगा, लेकिन अब ये मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ बीते दिनों अपनी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। दिलजीत की इस फिल्म को लेकर काफ़ी सारे विवाद देखने को मिले हैं। इसकी वजह थी दिलजीत का उनकी फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करना। ऐसे में अब दिलजीत अपनी अपकमिंग फिल्म पंजाब 95 को लेकर खबरों में हैं। दिलजीत की पंजाब 95 का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस मूवी के पोस्टर में उन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल होगा। दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म पंजाब 95 का एक पोस्टर शेयर किया है। देखते ही देखते उनका ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर कोई पोस्टर में दिलजीत के लुक की बात कर रहा है। पोस्टर में उन्हें पहचान पाना नामुमकिन है। पोस्टर में दिलजीत के हाथ बंधे हुए हैं और वो लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके चेहरे पर कई सारे कट भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब 95 जसवंत सिंह खालरा के जीवन की सच्ची कहानी पर बनी है। मूवी में दिलजीत जसवंत का किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें कि वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जिन्होंने पंजाब में हजारों लोगों के गुमशुदा होने की सच्चाई सबके सामने रखी थी।
सिंगर और म्यूजिशियन अमाल मलिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने एक पुराने रिश्ते और दिल टूटने के दर्द को लेकर दिल खोलकर बात की है। अमाल ने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो मुस्लिम है और उसके माता पिता को न तो उनका धर्म मंजूर था और ना ही उनका म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा करियर। अमाल 5 साल तक एक रिश्ते में थे और अंत में वो रिश्ता धर्म के आड़े आने की वजह से टूट गया। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में अमाल ने बताया कि वो लड़की साल 2014 से 2019 तक उनके साथ रिश्ते में थी। अमाल ने कहा उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले या म्यूजिशियन से रिश्ता रखे। मैंने उसे बहुत प्यार किया था, लेकिन उसके माता पिता ने हमें कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अमाल ने कहा मैं कबीर सिंह के गाने पहला प्यार पर काम कर रहा था और उसी दौरान मेरा ब्रेकअप हुआ। मेरे लिए यह सबसे बड़ा ब्रेकअप था। एक दिन उसने फ़ोन किया और कहा कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन अगर मैं उसे लेने आ जाऊं तो वो मेरे साथ भाग जाएगी। लेकिन उस वक्त मुझ में एक DDLJ वाला SRK जागा और मैंने कहा नहीं, अगर तुम्हारे माता पिता मेरे धर्म और पेशे को सम्मान नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस बुरे ब्रेकअप के बाद अमाल टूट ज़रूर गए थे, लेकिन उन्होंने म्यूज़िक में खुद को बिजी कर लिया और फिर अपने दिल के ज़ख्मों को भरने की कोशिश की। बिग बॉस 16 फेम ताजिकिस्तान के पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और सिंगर अब्दू रोज़िक दुबई इंटरनेशनल पोर्ट में हुई गिरफ्तारी की खबर से अभी 2 दिन पहले सुर्खियों में आ गए थे। रिपोर्ट थी कि अब्दू साउथ यूरोपियन देश मोंटेग्रो से दुबई पहुंचे थे। इस खबर को अब्दू को मैनेज करने वाली कंपनी ने कंफर्म किया था और अब सामने आया है कि उनकी जो गिरफ्तारी की खबरें उड़ी थी वो महज पब्लिसिटी स्टंट था। अब्दू की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने खलीज टाइम्स को दिए एक बयान में कहा हमें इस बात की जानकारी है कि अब्दू को चोरी के आरोप में कस्टडी में लिया गया है। हालांकि उन्होंने मामले की ज़्यादा जानकारी नहीं दी। अब्दू रोज़िक ने शनिवार शाम को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन पर उन खबरों को दिखाया जिसमें उनकी गिरफ्तारी की बातें कही गई थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा इसकी अगली स्टोरी में अब्दू एक लिंक शेयर करते हैं और लिखते हैं सच्चाई यहाँ है। दिया गया लिंक अब्दू रोज़िक के टेलीग्राम अकाउंट का था जिसमें गिरफ्तारी की नहीं बल्कि उनके दुबई विजिट के वीडियोस थे। जाहिर तौर पर यह महज एक पब्लिसिटी स्टंट था। अब्दू रोज़िक इससे पहले तब सुर्खियों में आ गए थे जब 2024 में भारत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे उनकी जो हॉस्पिटैलिटी फर्म है उससे जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की थी। अब्दू रोज़िक इस मामले में आरोपी नहीं थे, लेकिन उनसे फर्म से जुड़े लेन देन पर पूछताछ हुई थी। अक्टूबर 2022 में अब्दू रोज़िक ने बिग बॉस 16 में हिस्सा लिया था। इस शो में उनकी और साजिद खान, निमृत कौर, MC स्टैन और शिव की दोस्ती की काफ़ी चर्चाएं हुई थी। बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट रहे अब्दू रोज़िक को शनिवार सुबह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था, ऐसी खबर आई थी। अब्दू की मैनेजमेंट कंपनी ने भी इस खबर को कंफर्म किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 साल के अब्दू को शनिवार सुबह 5 बजे दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हिरासत में ले लिया गया। हालांकि अब्दू ने इस पर खुद भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। खबर सिर्फ इतनी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनकी टीम के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमें पता है कि उन्हें चोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इसके आगे उन्होंने कुछ बताया नहीं और ना ही इस पर दुबई की अथॉरिटीज़ ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन अब्दू ने इन सारी खबरों के इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर किए और उसके बाद खुद वो वीडियो शेयर किया जिसमें वो किसी इवेंट में नज़र आ रहे हैं दुबई में। वैसे पहली बार नहीं है जब अब्दू को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हुई हो। इससे पहले भी जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की थी और उस वक्त अचानक से अब्दू काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। फैज़ल शेख जो मिस्टर फैज़ू के नाम से पॉपुलर हैं, उनका नाम जन्नत जुबैर के साथ काफ़ी चर्चा में रहा है। दोनों के रिलेशन की काफ़ी खबरें आती रहीं। सोशल मीडिया पर भी दोनों साथ में फ़ोटोज़ शेयर करते रहे, लेकिन कभी इन खबरों को सच नहीं बताया गया। हालांकि कुछ दिनों पहले दोनों के ब्रेकअप की खबर ने सबको हैरान कर दिया। अब फैज़ल ने वहीं कन्फर्म किया है कि वो सिंगल हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। दरअसल फैज़ल ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ एल्विश यादव हैं। दोनों साथ में कुछ पका रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में एल्विश पूछते हैं कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या वो किसी को डेट कर रहे हैं। इस पर फैज़ल ने कहा मेरी रह चुकी है एक गर्लफ्रेंड और आप जो सोच रहे हो वही बहुत लोग सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फैज़ल ने आगे कहा अभी मैं किसी भी लड़की को डेट नहीं कर रहा हूँ, बस घूमना फिरना, एंजॉय करना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना और अपना माइंड डाइवर्ट करना वही कर रहा हूँ। यही उम्र है ये सब करने की, क्योंकि शादी तो आगे जाकर वैसे भी हो ही जाएगी। एल्विश ने फिर पूछा कि वो शादी कब करेंगे, तो फैज़ल ने कहा कि 1-1.5 साल में मैं शादी कर लूँगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत की थी। फातिमा को असम में जो असल में पहचान जो मिली थी वो
फिल्म दंगल से मिली थी। आमिर खान स्टारर इस फिल्म में फातिमा ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इन दिनों फातिमा अपनी हालिया रिलीज फिल्म मेट्रो इन दिनों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। अनुराग बसु की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। इस बीच अब फातिमा ने अपने साथ हुए एक बेहद खौफनाक इंसिडेंट्स को बताया है और इसमें वो खुलासा उन्होंने ये किया है कि इस इंसिडेंट को याद करके मैं आज भी घबरा जाती हूँ। हॉटफ्लाई को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और उस दौरान फातिमा ने उस घटना को याद किया जिसने ऐसे हालातों से निपटने में उनके व्यवहार को बदल दिया। इंटरव्यू में फातिमा बताती हैं, एक बार एक आदमी ने मुझे बहुत गलत तरीके से छुआ था और मैंने उसे मारा, लेकिन उसने मुझे इतनी ज़ोर से पलट कर मारा कि मैं ज़मीन पर बुरी तरह गिर गई। मैंने उसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे गलत तरीके से छुआ था, लेकिन उस आदमी को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने मुझे इतना मारा कि मैं गिर ही पड़ी। फातिमा आगे बताती हैं कि उस घटना के बाद मैं थोड़ी और ज़्यादा सतर्क हो गई। मुझे समझ में आया कि हमें यह भी सोचना पड़ता है कि ऐसे हालात में हम रिएक्ट कैसे करें, लेकिन विडंबना देखिए, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमें बस ये सोचना है कि इस पर रिएक्शन कैसे देना है, ये भी हमें ही सोचना पड़ रहा है। तो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है। बिग बॉस फेम कशिश कपूर जो एक्ट्रेस भी हैं उनको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कशिश कपूर के घर चोरी हो गई है। कशिश के घर में काम करने वाले नौकर ने ही घटना को अंजाम दिया है और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया है। पुलिस को जानकारी मिलते ही उन्होंने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी और मामले की जांच में पुलिस जुट गई। दरअसल कशिश कपूर ने अंबोली पुलिस स्टेशन में, मुंबई में एक इलाका है अंबोली, वहां पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस की माने तो कशिश के घर चोरी करने वाला उनका ही नौकर सचिन कुमार चौधरी है। सचिन पर आरोप है कि वो कशिश के घर से 4.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। जानकारी है कि सचिन बीते 5 महीने से कशिश के घर पर काम कर रहा था। वहीं अगर कशिश की माने तो उनका कहना है कि 6 जुलाई को उन्होंने अपनी अलमारी में 7 लाख रुपए रखे थे, लेकिन 9 जुलाई को उन्हें सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही मिले। कशिश का कहना है कि वो अपनी मां को पैसे भेज रही थी और इसके लिए उन्होंने घर में रखी नकदी चेक की तो वो हैरान रह गई। कशिश कपूर की बात करें तो उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है, साथ ही वो बिग बॉस जैसे पॉपुलर रियलिटी शो का भी हिस्सा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कशिश के घर में चोरी करने वाले उनके फरार हाउस हेल्प को कब तक पकड़ पाती है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग के मामले में कनाडा पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती जांच में खालिस्तानी समर्थक के शामिल होने की आशंका जताई गई है। इस बीच खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी भरा वीडियो जारी किया है। पन्नू ने वीडियो मैसेज जारी करके कहा है, कनाडा तुम्हारे खेल का मैदान नहीं है, अपने खून की कमाई वापस हिंदुस्तान ले जाओ। उसने कपिल शर्मा पर हिंदुत्व विचारधारा फैलाने का आरोप लगाया। पन्नू ने कहा कि कनाडा इस तरह की सोच को अपने देश में बढ़ने नहीं देगा। उसने ये भी पूछा कि क्या कैप्स कैफे कॉमेडी का अड्डा है या हिंदुत्व फैलाने की साजिश का हिस्सा। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने 4 जुलाई को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में अपना कैफे खोला था। 10 जुलाई की रात अज्ञात लोगों ने इस कैफे पर फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लाडी और तूफान सिंह ने ली है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं। BKI को यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कनाडा सरकार ने भी अलगाववादी संगठन माना है और हरजीत सिंह लाडी भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। उधर एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी काम के अलावा अपने ग्लैमरस लुक को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। कई बार वो अपनी छोटी ड्रेसेस को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल भी होती रही हैं। हाल ही में खुशी मुखर्जी ने अपनी पर्सनल लाइफ का एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया। खुशी ने बताया कि वो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। खुशी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच पर बात की और कहा कि उनके साथ ये घटना हैदराबाद में हुई थी। एक डायरेक्टर ने उनके एक प्रोड्यूसर के पास उनको बेचने की कोशिश की। खुशी ने बताया कि उस डायरेक्टर ने मेरी मीटिंग करवाई थी, इसके लिए उसने मुझे बिना बताए 1 लाख रुपए लिए थे। जब मैं मीटिंग के लिए वहां गई तो प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ बेड शेयर करने वाली हो। इस पर मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। फिर उस प्रोड्यूसर ने मेरे साथ कुछ किया नहीं और कहा कि तुम वापस चली जाओ। उसने मेरी मुंबई की टिकट भी कटवाई। मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। आपको बता दें कि खुशी मुखर्जी कुछ दिन पहले साइड कट वाली ड्रेस में स्पॉट हुई थी। जब पैप्स उन्हें कैप्चर करने लगे तो उनकी ड्रेस हवा में उड़ने लगी और इस ड्रेस की वजह से ही खुशी मुखर्जी काफ़ी वक्त तक सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई थी और उनकी ड्रेस को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।